समय आ गया एक और फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का। तो सभी खिलाड़ियों को ऑल द वेरी बेस्ट। देखिए, ध्यान से खेलिएगा क्योंकि आपको ये मौका जिंदगी में सिर्फ एक ही बार मिलेगा, इसलिए बहुत ही सोच समझ करके फैसला लीजिएगा। रेडी कंटेस्टेंट्स, आपका ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का पहला प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से थर्मस का मुख्य उपयोग क्या है? Which of these is the main use of a thermos? और आपके ऑप्शंस ये आपके सामने। ए, गर्म पानी को ठंडा करना, बी, पानी को गर्म रखना, सी, गैस परिवहन, या डी, रासायनिक प्रतिक्रिया करना। समय आपका समाप्त हो गया। देखते हैं सही उत्तर क्या होना चाहिए। सही उत्तर है बी, कीपिंग वाटर वार्म, पानी को गर्म रखना। बी में जिन जिन लोगों ने उत्तर दिया है ये रहे उनके नाम। ओके, अब देखते हैं किसने सबसे कम समय में उत्तर दिया है। मिर्जा इशाक बेग जी, वाह, ऑल द वेरी बेस्ट, 1.91। तो हमारे लीडर बोर्ड पे मिर्जा जी जो है वो प्रथम स्थान पर आ गए। तालियां बज जाए इनके लिए। अब आएगा आपके सामने दूसरा प्रश्न। रेडी कंटेस्टेंट्स, दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। मखमली विशेषण जिसका अर्थ कोमल होता है का संबंध इनमें से किससे है? The adjective velvety meaning soft comes from which of these? और आपके ऑप्शंस ये आपके सामने। ए, कपड़े से, बी, वृक्ष से, सी, भोजन से, डी, फल से। A fabric, a tree, a food, or is it a fruit? हो गया समय समाप्त। सही उत्तर क्या होना चाहिए? सही उत्तर है ए, कपड़े से, a fabric। ए में जिन जिन लोगों ने उत्तर दिया ये रहे उनके नाम। सभी ने सही जवाब दिया। अब देखते हैं सबसे कम समय किसका लगा। जादू श्याम सुंदर जी, 1.31 सेकेंड्स। ऑलराइट, तो लीडर बोर्ड पे मिर्जा साहब आगे चल रहे थे, अब जादू श्याम जी आ गए हैं नंबर 1 स्थान पर। वेल डन। अब आएगा तीसरा प्रश्न। रेडी कंटेस्टेंट्स, तीसरा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। कर्नाटक और महाराष्ट्र की सीमाएं इनमें से किस राज्य के साथ लगती हैं? बोथ कर्नाटक एंड महाराष्ट्र शेयर देयर बॉर्डर्स विथ विच ऑफ दीज स्टेट्स? और आपके ऑप्शंस आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहे। ए, केरला, बी, मध्य प्रदेश, सी, उड़ीसा, या डी, गोवा। हो गया समय समाप्त। सही उत्तर क्या होना चाहिए? सही उत्तर है डी, गोवा। गोवा से मिलते जुलते हैं ये बॉर्डर। ऑलराइट, अब देखते हैं गोवा में किन किन लोगों ने सही जवाब दिया है। ओहो, केवल 3 लोगों ने सही जवाब दिया और सबसे तेज जवाब किसका रहा? मिर्जा साहब का रहा। 1.66 सेकेंड। ऑलराइट, तो लीडर बोर्ड पर स्थिति क्या बनती है? मिर्जा साहब जीत गए। आइए, वाह, आइए भाई साहब। बहुत बहुत बधाई आपको मिर्जा साहब। थैंक यू। तालियां तो छटनी हो गई है जनता की, क्या बात। देवेंद्र सन्नो मेरे सामने हॉट सीट पर बैठ गए हैं मिर्जा इशाक बेग साहब। तो ये एक टेलर हैं और ये रायपुर छत्तीसगढ़ से हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका मिर्जा साहब। थैंक यू सर। तो अब हम अपने दर्शकों को बता दें कि इनके कंपेनियन के रूप में इनकी बेटी आई हुई हैं और ये हैं। नमस्कार, आदाब, और आपका बहुत बहुत स्वागत आज के हमारे इस कार्यक्रम। आपका नाम? मेरा नाम बुशरा फिरदौस है। बुशरा जी, बहुत सुंदर नाम है आपका। जी सर। और जल्दी से आपको बता दें क्यों सुंदर है। बुशरा का माने होता है गुड न्यूज, जी, यस सर। अच्छी खबर में। सही बोल रहा हूँ कि नहीं? जी 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 सर। सर। 3 आदमी तो मिलकर आज नाम आपके रखे। आने से गुड न्यूज हो गई, आ गए हॉट सीट पर, है कि नहीं? 3 आदमी मिलकर रखे हैं ये नाम को। 3 आदमी ने रखा है, अच्छा। पहले हम लोग दोनों सोचे थे, उसके बाद इनकी जो मामी हैं वो भी सोचे, उसके बाद हम गांव में जाकर फिर सजेशन किए इसको। नाम तो बुशरा ही रखे, लेकिन उसके बाद में हम लोग के गांव में जो एक मौलाना थे
वो बोले कि इसके पीछे फिरदौस फिरदौस लिख भी दो, रखते हो। चलिए। दूसरा फिरदौस अच्छा रहेगा कर। जी जी जी, बहुत सुंदर नाम है आपका। वंस मोर बिग हैंड फॉर मिर्जा साहब। और मिर्जा जी, अब समझ लीजिए कि आप स्पॉटलाइट पे हैं जी जी और गेम के रूल्स आपको पता है, उनको दोहराने की जरूरत नहीं है। आप कहीं अटक जाएं, फंस जाएं, उत्तर ना मालूम हो, तो आपकी सुविधा के लिए 3 लाइफलाइन रखी हुई है। ऑडियंस बोल है, दूसरा है 50-50 और तीसरी लाइफलाइन है वीडियो कॉल अ फ्रेंड। तो चलिए मिर्जा साहब, खेल को शुरू करते हैं। प्रारंभ किया जाए। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। मिर्जा साहब, पहला प्रश्न रहा आपके स्क्रीन के ऊपर ये। आमतौर पर अपने घर में आप इनमें से किसके ऊपर पर्दे लगाते हैं? Over which of these do you usually install curtains in your house? ऑप्शन सुनिए। A सीलिंग, B फ्लोर, C विंडोज, D वॉल। छत पे, फर्श पे, खिड़कियों पर या दीवार? सर प्लीज लॉक ऑप्शन नंबर सी, खिड़कियाँ। C जी खिड़की। जी। तल लगाया जाए। बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने, जीत गए 1000 रुपए। अब आगे चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। मूल्य है इसका 2000 और दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। आमतौर पर इनमें से किस वाहन में सायरन नहीं होता है? जी Generally, which of these vehicles does not have a siren? ऑप्शन सुनिए। A एम्बुलेंस, B फायर फाइटिंग व्हीकल, C पुलिस व्हीकल या D ऑटो रिक्शा। रोगी वाहन, अग्निशमन वाहन, पुलिस की गाड़ी या रिक्शा? सर प्लीज लॉक ऑप्शन नंबर डी, रिक्शा। रिक्शा पे ताला लगाया जाए। सही जवाब दिया आपने। बहुत लोग मजाक के तौर पर आप आजकल अपना हॉर्न जो है वो सायरन की तरह लगा लेते हैं, सर। तो सामने वाला समझता है कोई पुलिस पीछे से वाला आ कोई रहा है आ तो रहा है। बगल उड़ जाते हैं। जी, जी। लेकिन ये गलत बात है। जी। ऑलराइट, एम्बुलेंसेस, फायर फाइटिंग वाहन एंड पुलिस के वाहन, इन सभी के अपने अपने सायरन होते हैं। उनको सुनने पर आपको उन्हें जगह देनी चाहिए। जी ये बहुत आवश्यक होता है, खास तौर से एम्बुलेंस। जी जी और है तीसरा प्रश्न, इसका मूल्य है 3000 रुपए। तीसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस पौधे के बीजों का तेल आमतौर पर खाना पकाने के लिए उपयोग किया जाता है? द ऑयल फ्रॉम द सीड्स ऑफ विच ऑफ दीज प्लांट्स इज कॉमनली यूज्ड फॉर कुकिंग? ऑप्शन सुनिए। ए रोज, बी मस्टर्ड, सी लिली, डी मैरीगोल्ड। गुलाब, सरसों, लिली या गेंदा? सर प्लीज लॉक ऑप्शन नंबर बी, सरसों। सरसों। ताला लगा दें। जी बी पे ताला लगाया जाए। ये सही जवाब है। वाह। खाना पकाने के लिए सरसों का तेल जो है वो उपयोग किया जाता है और बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनता है। ओके, चौथा प्रश्न, 5000 रुपए आपके कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। मिर्जा साहब ये रहा। इनमें से कौन सा पदार्थ सामान्यतः एक खदान से प्राप्त नहीं होता है? Which of these objects is generally not obtained from a mine? Options: A gold, B iron, C coal या D cotton? सोना, लोहा, कोयला या रुई? माइन या खदान से पैदा नहीं जी होता। जी रुई सर, डी ऑप्शन नंबर डी। डी रुई। ताला लगा दें। जी। डी पे ताला लगा जाए। ये भी सही जवाब दिया है आपने। रुई जो है, कॉटन, वो पौधों से प्राप्त होती है, जबकि अन्य 3 जो हैं वो खदानों में होते हैं, वहां से उनको निकाला जाता है। मिर्जा साहब, आपको लेकर के आपके ऊपर आप क्या करते हैं, उसके ऊपर एक वीडियो बनाया था। हम चाहते हैं कि हमारी जनता उस वीडियो को देखें। कैन वी सी दैट वीडियो प्लीज? भैया ब्लाउज सिलाना है, लंबा आस्तीन थोड़ा करना है। छोटे आस्तीन कर देना और डोरी लगा देवे और झूमर लगा देवे और बटन वाला चाहिए। एज इट इज करिएगा, जैसे ये बैच दिया हुआ है ना वैसे ही यहाँ तक आएगा। मेरा नाम मिर्जा इसाक बेग है और मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से हूँ। मेरे घर में मेरी पत्नी के अलावा 2 बच्चे हैं और मैं लेडीज टेलरिंग का काम करता हूँ। सलवार सूट और ब्लाउज का काम सिलाई करता हूँ और कभी कभी वेस्टर्न स्टाइल का सिलाई भी करना पड़ता है।
लेडीज़ टेलर होना कोई चमत्कार से कम नहीं है, क्योंकि हर कोई जो है लेडीज़ टेलर नहीं बन सकता, क्योंकि लेडीज़ों को समझना और उनके नखरे झेलना और पैसे का मामले में निपटना लेडीज़ लोगों से हर किसी के पास की बात नहीं है, लेकिन उससे मैं निपट लेता हूँ। मैं क्या उनके साथ मैं हंस के और उनके साथ उन्हीं के तरीके से बात करता हूँ ताकि वो किस तरह से खुश हो जाएं। अब कस्टमर अगर लेडीज़ कोई अगर खुश हो गया तो समझ लो फिर मान चलो वो तो खुद आएगा ही, साथ में और 4 को पकड़ के आएगा। ये सब मेरे साथ हुआ भी है। हुई जिंदगी। अलग अलग टाइप के कस्टमर आते हैं, अलग अलग डिमांड फरमाइश लेके आते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जो काम मैं कभी बनाया नहीं रहता हूँ उसको लेकर आ जाते हैं। तो मुझे क्या है, नया नया काम बनाने में शौक लगता है। ये सोच के मैं तो लेता हूँ, लेकिन उसको बहुत ज़्यादा उसमें दिमाग लगाना पड़ता है। उसके बाद तो फिर हमारे घर में महाभारत शुरू हो जाता है। आप इतना भारी काम क्यों ले लिए? आपसे वो बोलना नहीं था तो बता देना था उनको कि मैं इतना भारी काम नहीं लूँगी। परेशानी उनको झेलना पड़ रहा ना, क्योंकि सिंपल काम एक की जगह में 2 होगा तो हमारे घर अच्छे से चलेगा। अब हम एक ही काम को लेके दिन भर अगर पड़े रहेंगे तो हमारा घर गृहस्थी का क्या होगा। टेलर लाइन का काम जो है वो एक कला है, वो आज कहीं ना कहीं रेडीमेड के सामने में दब गया है। लेकिन हम जैसे टेलर हैं इस कला को जिंदा रखने का कोशिश में लगे हैं और हमारा ऐसा मानना है कि ये आज नहीं कल एक दिन फिर ये उभर के सामने में जरूर आएगा। मिर्जा भाई जी एक चीज पूछने हैं आपसे हम। जी 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 सर। एक महिला एक औरत जो होती है ना, जी उसके बहुत सारे डिमांड होते हैं। जी जी सर। आदमी जो है उस डिमांड्स को समझ नहीं सकता, आप कैसे समझ जाते हैं? सर मैं सर बचपन से जो है मैं तो एक तो थोड़ा शर्मीले किस्म का था। हाँ, मैं लेडीज़ों से थोड़ा दूर रहता था, लेकिन इत्तेफाक ऐसा है कि मुझे फिर आना पड़ा तो लेडीज़ों के काम में ही आना पड़ा। और 17 साल से सर मैं इसमें लगा हुआ हूँ जी। और 17 साल से मैं इतना करीब हो गया हूँ कि मुझे समझ में आ जाता है कि इनको क्या चाहिए। तो हमने देखा अभी जितनी महिलाएं थी, ये छोटा करो, ये बड़ा करो, इधर ऐसे करो। बुशरा, आपसे पूछना चाहता हूँ, ये तो दिन भर बिजी रहते हैं, आपको समय मिलता है बाहर जाने के लिए, शॉपिंग वगैरह करने के लिए? नहीं सर, नहीं मिलता? बोलते भी है पापा को, तो पापा कहते हैं मैं तो टेलर हूँ, मैं घर में ही सिल दूंगा, बाहर जाने की क्या जरूरत है। हाँ, अच्छा, ऑलराइट। मिर्जा साहब, एक आपने अभी बात कही जो कि बड़ी अहम थी कि आजकल रेडीमेड कपड़े मिल रहे हैं जी। तो जो सिलाई और बुनाई का काम करते थे उनका काम कम हो गया है। उसका बहुत कम हो गया सर। हाँ, या तकरीबन नदारत ही हो गया एक तरह से। नदारत हो गया। जो ऐसी बड़ी दुकानें हैं जहाँ पर रेडीमेड गारमेंट्स मिलते हैं, जी जी। अब ऐसा भी तो नहीं हो सकता कि कोई वहाँ पहुँचा पटाख से उसको फिट हो गया एकदम बराबर। जी नहीं सर। आप किसी एक दुकान से या एक दुकानों की जो लड़ी लगी हुई है जी जी, उनके साथ आप जुड़ जाएं एज ए प्रोफेशनल फिटर। आप कहें कि सर बहुत से आपके पास यहाँ पर आते होंगे ग्राहक जी, और किसी की पैंट छोटी है, सॉरी लेडीज ज़्यादा होती है। नहीं, आजकल लेडीज का भी पैंट बड़ा छोटा वही हो गया है। जी जी। तो कभी ब्लाउज छोटा है, ये कभी छोटा बड़ा है, हो गया, कभी छोटा तो हो गया। बोलिए दुकानदार को कि सर आप ऐसा मत समझिए कि आप एक ग्राहक को लूज कर जाएंगे, हमको बुला लीजिए, हम आपको आश्वासित करते हैं कि ये हम ठीक करके आपको दे सकते हैं। जी। तो आपकी जो है ना काम जो है वो चलता रहेगा, सर, वो भी काम इससे- हो और ये भी काम हो। इसमें भी मैं जुड़ा था सर, फिर? लेकिन मुझे छोड़ना पड़ा क्योंकि जैसे उम्र होते गया, अब वो क्या है फास्ट चाहिए उनको काम। आज दिए तो अभी 2 घंटे में ला के दो, कल 4 बजे दो, परसों दे दो, तो उतना जल्दी आजकल नहीं हो पाता है मुझसे सर। तो अब अपने साथ आप 2-3 और लोगों को जोड़ दीजिए, समय कम लगेगा, बांट देंगे आप 2-3 लोगों वो को। तो समय कम लगेगा, लेकिन समय जो है भी चेंज हो चुका है। हाँ, कि जैसे मान लीजिए मैं 2 कारीगर को रखा, उनको ये पता चल जाता है ये लाता काम कहाँ से है, वो फिर मुझे साइड कर देते हैं, वो खुद वहाँ पहुँच जाते हैं। अच्छा। चलिए मिर्जा साहब आगे बढ़ते हैं। जी जी अब आ गया पहला पड़ाव। जी। ये है 5वां प्रश्न, 10,000 रुपए का। रेडी? 5वां प्रश्न स्क्रीन के ऊपर आपके ये रहा। इनमें से किस खेल का मैदान सबसे बड़ा होता है? जी The playing area of which of these sports is the largest? जी।
ऑप्शन सुनिए। ए क्रिकेट, बी कबड्डी, सी बॉक्सिंग या डी चेस। कबड्डी, क्रिकेट है, सर, कबड्डी है, क्रिकेट। मुक्केबाजी है या शतरंज। सर प्लीज ऑप्शन नंबर ए क्रिकेट। क्रिकेट, ताला लगा दें। जी। ए पे ताला लगाया जाए। ये भी सही जवाब दिया आपने और 10,000 रुपए जीत गए आप। एक क्रिकेट मैदान का जो रेडियस होता है वो तकरीबन 50 मीटर का होता है, उसका रेडियस, उससे भी ऊपर होता है। ऑलराइट, तो पहला पड़ाव आपका पार हो गया है मिर्जा साहब, यानी कि 10,000 रुपए निश्चित है आज आप यहाँ से लेके जाएंगे। जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं कुछ लाया हूँ आपके लिए। मेरे लिए? जी, जी। अच्छा, अभी देंगे? जी जी सर। कहाँ है? अरे बेटी के पास है। सर मैं टेलर काम करता हूँ, इसलिए ऐश्वर्या मैम और जय मैम के लिए 2 कुर्ते सिल के लाया हूँ खुद अपने हाथ से। वाह वाह, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक जया के लिए है, जी, एक एक ऐश्वर्या के लिए है। ये बता दीजिए कि कौन सा जया के लिए है, कौन सा ऐश्वर्या के लिए है? सर ये वरना कलर झगड़ा हो जाएगा सर वहाँ। कलर से समझ में आ जाएगा। कलर, अच्छा हाँ, तो ये मैडम के लिए है, जी। जया मैडम के जी, लिए। जी। ये वाला उनके लिए है। जी। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। थैंक यू सर। आइए बैठिए। अब मिर्जा साहब आपको बता दें कि आगे चलते हैं खेल में। जी। और पहले तो अभी तक आपको 45 सेकंड मिल रहे थे उत्तर देने के लिए, जवाब देने के लिए। अब आपको मिलेंगे 60 सेकंड। छठा प्रश्न आ रहा है आपके सामने। छठा प्रश्न 20,000 रुपए जीतने के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये एक ऑडियो क्वेश्चन है। इस ऑडियो क्लिप का गाना किस त्योहार पर फिल्माया गया है? ड्यूरिंग विच फेस्टिवल इज द सॉन्ग इन दिस ऑडियो क्लिप सेट? गाना सुना जाए उमरो जी। सोने की थारी में जो ना परोसा, सोने की थारी में जो ना परोसा, सोने की थारी में, हाँ सोने की थारी में जो ना परोसा, पर खाए गोरी का यार बलम तर से। सर एक बार और बजा क्या भैया, क्या भाई साहब इतने बदतमीज हैं आप सबको, तो आपने कर दिया सब बजा दिया गाना भी। ऑलराइट, बजा दीजिए गाना। सोने की थारी में जो ना परोसा, सोने की थारी में जो ना परोसा, सोने की थारी में, हाँ सोने की थारी में जो ना परोसा, पर खाए गोरी का यार बलम तर से। ऑलराइट, ऑलराइट मिर्जा साहब, ऑप्शन रखता हूं आपके सामने। ए दिवाली, बी होली, सी क्रिसमस या डी रक्षाबंधन। सर प्लीज लॉक ऑप्शन नंबर बी होली। होली पे ताला लगाया जाए। सही जवाब दिया आपने। ये गाना जो था ये रंग बरसे, ये सिलसिला फिल्म से था और बहुत ही बेसुरा गाया हुआ है जो आदमी आपके सर। सामने बैठा है इस समय। ऑलराइट, बिल्कुल नहीं है सर। आगे चलते हैं 7वें प्रश्न पर। 40,000 रुपए मिलेंगे इसके लिए आपको। 7वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं बहती है? जी Which of these rivers does not flow into the Arabian Sea? जी। तो ये रहे ऑप्शंस आपके सामने। ए नर्मदा, बी इंडस, सी महानदी या डी साबरमती। नर्मदा, सिंधु, महानदी या साबरमती। सर प्लीज लॉक ऑप्शन नंबर सी महानदी। महानदी, ताला लगा दें। जी। सी पे ताला लगाया जाए। सही जवाब दिया है आपने। महानदी जो है वो बंगाल की खाड़ी में जाकर के
उतरती है वहां पर। 8वां प्रश्न आएगा अब आपके सामने, मूल्य है इसका 80,000 रुपए। जी। रेडी? 8वां प्रश्न 80,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये आपको हम एक तस्वीर दिखाएंगे। प्रश्न ये है कि ये स्मारक जिस शहर में स्थित है उसके बारे में इनमें से क्या सही है? जी। Which of these is true about the city in which this monument is located? जी। Can we see the picture, please? देख लिया? जी। All right. A. It is a state capital. B. It is located on the coast. C. It is in the northeast. D. It is named after a demon. ये एक राज्य राजधानी, जी। ये एक तट पर स्थित है, ये पूर्वोत्तर में है, इसका नाम एक राक्षस पर है। जी। उस शहर का नाम। जी सर, ये चार मीनार है जी। और ये चार मीनार हैदराबाद में है। जी। और हैदराबाद जो है वो तेलंगाना का राजधानी है। जी। सर ये क्या सही है? तो सर प्लीज़ लॉक ऑप्शन नंबर ये एक राज्य की राजधानी है। ये एक राज्य राजधानी कह रहे हैं, ए पे ताला लगा जाए। सही जवाब दिया है आपने भाई साहब। आपने कभी देखा इसको? तो गए होंगे उसके पास? हैदराबाद कभी नहीं गया हूँ। हाँ, जाइए कभी, आपको अवसर मिले, मौका मिले तो जाइएगा, देखिएगा। बहुत ही सुंदर और बहुत ही बड़ा है। तस्वीरों में इतना बड़ा लगता नहीं है, लेकिन आप जब वहाँ नज़दीक जाएंगे तो आपको पता चलेगा। ऑलराइट। तो देवी सरनो, ये जो इमेज आपने अभी देखा, ये इनक्रेडिबल इंडिया के सौजन्य से संभव हो पाया। इसके लिए हम अपना आभार प्रकट करते हैं, अनेक अनेक धन्यवाद देते हैं। मिर्ज़ा साहब, एक थोड़ा सा पर्सनल क्वेश्चन है। जी जी। ये टेलरिंग में आप आए कैसे? सर मेरा तो ऐसा कोई ये नहीं था एम कि मैं टेलर काम करूँगा। मैं पहले फार्मासिस्ट बनना चाहता था। ओह जी। और गांव का रहने वाला हूँ। मेरा उसे परवरिश और पढ़ाई लिखाई सब उड़ीसा से हुआ है और घर का हालत ठीक नहीं था तो मुझे 10वीं के बाद पढ़ाई रोकना पड़ा। ओहो। 10वीं के बाद जब पढ़ाई मेरा छूट गया, उसके बाद से गांव के कुछ लोग यहाँ से सूरत गए थे गांव से, और मैं सूरत गया था एक ब्रेड फैक्ट्री में काम करने के लिए। वहाँ भी 1-1.5 महीना रहने के बाद फिर मैं रिटर्न हो गया वहाँ से। रिटर्न जब हुआ, रायपुर से होते हुए इधर से गया था, तो यहाँ मेरा एक दोस्त टेलर काम करता था सर। वो लेकिन पैंट शर्ट सिलाई करता था। मुझे याद आया कि चलो मैं यहीं उतर जाऊँ तो कुछ मुझे सीखने को मिल जाएगा। तो मैं यहाँ आया। उसके हफ्ता या 15 दिन के बाद वो यहाँ से फिर रिटर्न गांव हो गया। पेपर में ऐड देते रहता, उसमें देखा, उसमें एक जगह बैग के मैन्युफैक्चरिंग के यहाँ हेल्पर का ज़रूरत था। मैं वहाँ गया पता करने के लिए। वहाँ पूछा कि मेरे लायक का कुछ काम है क्या? तो बोला कि आपको मशीन चलाना आता है क्या? तो मैं उस टाइम में सर मशीन चलाना नहीं जानता था। तो मैं वहाँ ऐसे हेल्पर के काम में लगा। तो बोले कि तनख्वाह जो है 300 रुपया होगा। तो मैंने सोचा सर कम से कम मेरा खर्चा तो निकल जाएगा इससे, और यहाँ कुछ सीखने का दिख भी रहा है। तो तब से मैं लेके यही टेलर काम में थोड़ा सा इंटरेस्ट लगा। उसका कुछ दिन तक जब मैं बैग का काम, पर्दा, सोफ़ा कवर ये सब सिलने लगा, मुझे लगा कि ये काम थोड़ा सा कुछ ज़्यादा हार्ड है। उसी बीच में जो टेलर था वो दोस्त, वो फिर वापस आया रायपुर। वापस आया तो चेंज होकर आया सर। वो पैंट शर्ट से फिर लेडीज़ काम में होकर आया। तो मुझे भी वो अपने तरफ खींचने लगा कि चलो तुम लेडीज़ काम करो। मैं पार्ट टाइम में उसके पास जाता था काम सीखने के लिए। 2002 में मेरा मैरिज हो गया। अब मैरिज होने के बाद में जो इनकम था वो पर्दे का काम में, सोफा कवर का काम में, उसमें उतना नहीं होता था। तो फिर मैं वापस में बोला चलो कुछ तो मुझे मालूम हो गया है सिलाई का काम। मैं पार्ट टाइम में जाके फिर सलवार सूट वगैरह सिलने लगा। तो तब से लेकर फिर मैं बाद में ना ये कर रहे हैं सिलाई। करीब 2005 की बात है। तब से लेके मैं फिर इस लाइन में आ गया। ओके। आगे भी आपका भविष्य जो है वो सुनहरा हो जी। और हम यही उम्मीद करते हैं कि यहाँ से आप ढेर सारी धनराशि लेकर के जाएं। जो भी मुश्किलें हैं उनको आप दूर कीजिए। आगे चलते हैं मिर्जा भाई। नवा प्रश्न आ रहा है। 1,60,000 रुपए इसका मूल्य होगा। नवा प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस देश को यूनाइटेड किंगडम से स्वतंत्रता नहीं मिली थी? जी। Which of these countries did not gain independence from the United Kingdom? Options: A. श्रीलंका,
बी कीनिया, सी पाकिस्तान, डी स्वीडन। श्रीलंका, केन्या, पाकिस्तान, स्वीडन। केन्या, स्वीडन है, पाकिस्तान। श्रीलंका लग रहा है सर। श्रीलंका स्वतंत्रता नहीं मिली थी। नहीं मिली थी। हाँ, श्रीलंका, केन्या, स्वीडन, पाकिस्तान। कष्ट हो रहा हो तो लाइफलाइन इस्तेमाल कर सकते हैं। लाइफलाइन हाँ, शांत हो जाइए। कौन सी लाइफलाइन लेंगे आप? ऑडियंस। ऑडियंस पोल। ओके, इसको अंकित कर दीजिए कंप्यूटर जी। ऑडियंस, आपकी बारी आ गई है। वोटिंग मीटर अपने हाथ में रखिए और मिर्जा साहब की मदद कीजिए। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। %53 दिया है डी स्वीडन को। स्वीडन, डी जो है, क्या करेंगे? चल लॉक करना चाहूँगा डी स्वीडन। डी स्वीडन पे ताला लगाया जाए। एंड द ऑडियंस इज राइट। वेल डन। थैंक यू सर, थैंक यू। दुनिया में ऐसे कई देश हैं जिनको ब्रिटेन ने कॉलोनीज बना लिया था, जिन्होंने अंततः उनसे स्वतंत्रता प्राप्त की। केन्या जो है 1963 1963 में और श्रीलंका 1948 में स्वतंत्र हुआ। पाकिस्तान जो है 1947 में। स्वीडन ब्रिटिश कॉलोनी नहीं थी। अब मिर्जा साहब, अगला प्रश्न जो है वो 10वां प्रश्न होगा, खेल का दूसरा पड़ाव। जी। इस एक मौके पर चांस बिल्कुल मत लीजिएगा, ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा। जी जी। 10वां प्रश्न 3,20,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। – 2022 में किस राष्ट्रीय उद्यान में गेंडों के लिए अबोर्ड ऑफ द यूनिकॉर्न्स नामक स्मारक का अनावरण किया गया था? एट विच नेशनल पार्क was a memorial to rhinos named aboard of the unicorns unveiled in the year 2022. Options सुनिए। A काजीरंगा, B जिम कॉर्बेट, C मानस या D बक्सा। सर गेंडे की बात हो रही है। गेंडा जो है ये आसाम में पाए जाते हैं। काजीरंगा, जिम कॉर्बेट तो नहीं, जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में, बक्सा, मानस। सर काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, जिम कॉर्बेट, बक्सा, मानस। सर काजीरंगा। क्या करेंगे? काजीरंगा। सर ये ऑप्शन नंबर ए। काजीरंगा पे ताला लगाया जाए। थोड़ा सा बहके हुए थे आप, श्योर नहीं थे ना आप? थोड़ा सा ध्यान जा रहा था जिम कॉर्बेट की तरफ। कॉर्बेट फिर उत्तराखंड में है जिम कॉर्बेट। जी जी। लेकिन भाई साहब ये सही जवाब दिया आपने, काजीरंगा बिल्कुल सही उत्तर है। वाह, 3,20,000 रुपए आपने जीत लिए हैं। बहुत बहुत बधाई आपको। असम के मुख्यमंत्री द्वारा काजीरंगा नेशनल पार्क में एक स्मारक को अनवेल किया गया था। इस स्मारक में अवैध शिकार विरोधी कार्रवाई के हिस्से के रूप में असम सरकार द्वारा आग में जलाए गए 2,400 से अधिक गेंडों के सींगों से एकत्रित राख का उपयोग करके बनाई गई 3 गेंडों की मूर्तियां, उसका वहां पर उद्घाटन हुआ था। सबसे पहले भाई साहब बहुत बहुत मुबारक आपको। और ये चेक आ रहा है 3,20,000 रुपए। बहुत बहुत बधाई आपको। ₹3,20,000। सर एक छोटी बात है। हाँ जी। ये तो चेक साइन कर दिए तो बैंक में चला जाएगा जी, लेकिन मैं कुछ से आपका साइन लेके जाना चाहता हूँ। सर वैसे तो मुझे यहाँ पहुँचने के बाद एक लेबल मिल चुका है केबीसी का। मेरे पास कोई ब्रांड नहीं था, मैं तो घर में टेलरिंग काम ऐसे ही, ना मेरे पास कोई साइन बोर्ड है, कुछ नहीं है, कोई ऐड नहीं है मेरा। लेकिन मैं अब तो केबीसी के नाम से जाना चाहूँगा सर। और मेरे पास कोई चेकबुक भी नहीं है। मेरे अकाउंट में उतना है भी नहीं पैसा। अभी जब केबीसी से फ़ोन गया था, मुझे बोले कि आपके पास चेकबुक है क्या? तो मतलब सर मेरे पास तो चेकबुक नहीं है।
तो बोले कि बैंक से आपको एक लेटर साइन करवाना होगा। मतलब ठीक है, कोई बात नहीं, हो जाएगा। अब मैं जब बैंक लेटर साइन करने गया तो वहाँ पूछे कि ये किस चीज़ के लिए करवा रहे, तो मैं बोला सर क्या बताऊँ, उसके नीचे मैं एक एप्लीकेशन दिया हूँ, आप खुद पढ़ लीजिए। तो जब एप्लीकेशन देखे कि वो पढ़े KBC, तो एक बार मुझे ऊपर से नीचे तक देखे, पूरे कौन सा KBC है, मतलब कि KBC तो एक ही है, अरे आप वहाँ जा रहे हो करके। फिर सब सर वहाँ मुझे सबसे पहले तो बोले कि अरे एक चेयर लाइए, एक चेयर ला के दिए। सर वो तो मैं भी यहाँ आया नहीं था, उससे पहले मुझे सर एक इतना बड़ा सम्मान मिल गया। अब यहाँ से जाने के बाद सोच के देखिए सर अब क्या मिलेगा, लेकिन फिर भी अब तो सर अब जहाँ मैं खड़ा हो जाऊँगा लाइन वहीं से शुरू हो जाएगा सर। आपका साइन ऑटोग्राफ। अच्छा चलिए अभी कर देते हैं। ये सर क्या ये है, मैं लेके क्या जाऊँ, धागे का डब्बा है, इसीलिए आपका ऑटोग्राफ चाहिए इसमें। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि ये डब्बा जो इन्होंने अभी हमसे कहा कि इस पे दस्तखत कर दीजिए, बहुत इनके लिए बहुत मायने रखता है, क्योंकि ये इनके धागे का डब्बा है। ये उस डब्बे में अपने औजार रखते हैं जिनसे इनका कार्य चलता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। मिर्जा साहब आपने जीत लिए हैं 3,20,000 रुपए। क्या कीजिएगा इस धनराशि का? सर करने को तो ये जो है ये सब इसी का है, इसके लिए मैं जितना परेशान नहीं हूँ उससे ज़्यादा इसकी अम्मी इसके लिए परेशान रहती है। जी जी। और ये सर 22 साल से मैं इसमें लगा हुआ हूँ सर आने के लिए, 22 साल हो गया। 22 साल न जाने कितने बार मेरे पास फ़ोन भी आया है पहले, वाह वाह। और हर बार कोई ना कोई नाम से मैं फेल हो जाता था, लेकिन इस बार मेरा ऑडिशन भी हुआ और फिर यहाँ मुंबई भी आया, लेकिन उतना मुझे तकलीफ़ नहीं हुआ, क्योंकि सर मैं जब 10 कदम यहाँ तक आया वो मेरा पिछला सब मैं कुछ भूल गया हूँ सब चीज़ का। बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बहुत बधाई। कुछ चीज़ें बता दें हम आपको। एक तो ये डीजे बाबू हैं जो टिक टिक करते थे, अब शांत हो गए हैं आपके पास समय से। वही सबसे बड़ा परेशानी है। और जब मैं घर में इसको आवाज़ को सुनता हूँ, मैं अपने घर में बताता था, इसके म्यूजिक जो है ये ऐसा लग रहा है जैसे कोई भूत वाला सीरियल या पिक्चर आता है ना सर, उस टाइप का लगना, डरावना टाइप का लगता है सर। अब नहीं बजेगा ये सर, गया है सर, गया। जी जी अगला प्रश्न जो है 11वां प्रश्न है, खेलिएगा जरूर चाहे कुछ भी हो जाए। जी जी। 6,40,000 रुपए, 11वां प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ज्ञानी जैल सिंह के बाद और शंकर दयाल शर्मा से पहले भारत के राष्ट्रपति कौन थे? जी। Who succeeded Gyani Zail Singh and preceded Shankar Dayal Sharma as the President of India? ऑप्शन सुनिए। A. नीलम संजीव रेड्डी, B. डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, C. फखरुद्दीन अली अहमद, D. R. वेंकटरमन। सर नीलम संजीव रेड्डी लग रहा है, नीलम संजीव रेड्डी, क्योंकि APJ अब्दुल कलाम तो बाद में आए हैं और R वेंकटरमन उनसे पहले थे। नीलम संजीव रेड्डी, फखरुद्दीन अली अहमद। सोच लीजिए, समय आपके पास। जी। फखरुद्दीन अली अहमद, ज्ञानी जैल सिंह, नीलम संजीव। सर 50-50 लाइफ लाइन लेना चाह रहे हैं। ऑलराइट, 50-50 लाइफ लाइन को अंकित कर दीजिए कंप्यूटर जी। और जैसा कि आप जानते हैं, 2 जो गलत विकल्प हैं वो मिट जाएंगे, मिटा दीजिए। अरे नीलम संजीव रेड्डी मिट गए। जी।
बी बचे हैं एपीजे अब्दुल कलाम, डी आर वेंकट रमन। आर वेंकट रमन, डी आप ऑप्शन नंबर ये लगा दें? जी जी श्योर हैं आप? जी जी। डी आर वेंकट रमन पे ताला लगाया जाए। ये सही जवाब है, वेल डन। ₹6,40,000 जीत लिया आपने। आर वेंकट रमन 25 जुलाई और 1987 में से 25 जुलाई तक 1992 तक भारत के 8वें राष्ट्रपति थे। हाँ, वही वो डाउट था तमिलनाडु से थे। रेड्डी में। और ज्ञानी दयाल सिंह 1982 से 1987 तक थे। शंकर दयाल शर्मा जी 1992 से 1997 तक। ओके, 640 जीत लिया आपने। जी फिर चेतावनी देता हूं, अभी भी एक लाइफलाइन बची है, जी, बहुत जी। ही सोच समझ कर खेलिएगा। जी सर। 12वां प्रश्न, 12,50,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भारतमाला परियोजना के तहत सरकार किस चीज का एक नेटवर्क बनाने की परिकल्पना कर रही है? अंडर द भारतमाला परियोजना, the government primarily envisages to create a network of what? A. Hydroelectric plants. B. Nuclear power plants. C. Roads. D. Telecom towers. जल विद्युत संयंत्र, बी परमाणु ऊर्जा संयंत्र, डी सड़क, या डी टेलीकॉम टावर। समय समय आपके पास, सोच लीजिए। तो नहीं हो सकता भारत में, सड़क भी नहीं हो सकता, परमाणु ऊर्जा संयंत्र नहीं। सर लाइफलाइन लेंगे। ऑलराइट, कमिश्नर महाशय मिर्जा साहब अपनी आखिरी लाइफलाइन वीडियो कॉल अ फ्रेंड इस्तेमाल करेंगे, इसको अंकित कर दीजिए। और मिर्जा साहब आपने 3 नाम दिए थे जिनसे आप बात करना चाह रहे थे, ये हैं वो नाम। विजय कुमार देवांगन है, मिर्जा नदीम बेग और इरशाद खान। किन से बात कीजिएगा? विजय कुमार देवांगन लगा। विजय कुमार देवांगन। जी जी। ऑलराइट, विजय कुमार देवांगन को वीडियो कॉल लगाया जाए। कंप्यूटर जी, कौन है ये? आपके मित्र हैं, दोस्त हैं, क्या है? सर आपके दोस्त हैं? जी जी जी। ओके, विजय कुमार देवांगन। विजय कुमार जी प्रणाम करता हूं आपको। मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूं, कौन बनेगा करोड़पति से। प्रणाम से प्रणाम, हम तो धन्य हो गए सर। थैंक यू विजय कुमार जी। हमारे सामने मिर्जा इशहाक बेग साहब बैठे हैं हॉट सीट पर, जी सर, और जी सर। एक प्रश्न का उत्तर मांग रहे हैं आपसे। ओके, प्रश्न पढ़ेंगे, उसके 4 ऑप्शंस हैं, आपको बताना सही क्या है, और 45 सेकंड्स ओनली टू आंसर द क्वेश्चन। ओके रेडी? मिर्जा साहब आपका समय शुरू होता है अब। विजय जी, भारतमाला परियोजना के तहत सरकार किस चीज का एक नेटवर्क बनाने की परिकल्पना कर रही है? ऑप्शंस है जल विद्युत परियोजना, परमाणु ऊर्जा संयंत्र, सड़क, जी टेलीकॉम टावर। सर, आंसर है इसका सी 100% श्योर, रोड्स इसका आंसर है। भारतमाला पूरा बॉर्डर पे, इंडिया का जो बॉर्डर है जी, उसको कनेक्ट करती है रोड्स के जरिए। जी जी। तो आंसर इसका सी है, रोड्स। कंफर्म है? यस सर, आई एम 100% श्योर। जी, ठीक ठीक। सर सी सड़क। जाएंगे सड़क से? जी, जी। ओके, सी रोड यानी सड़क पर ताला लगाया जाए। वेल प्लेड सर, द राइट आंसर। तो ऐसे ही खेलते रहिए आगे। बहुत बहुत बधाई, बहुत ही सही जवाब दिया इन्होंने। भारतमाला परियोजना हाईवे सेक्टर के लिए एक व्यापक कार्यक्रम है जी, जो सड़कों और राजमार्ग बनाने जैसे इफेक्टिव एक्शंस के माध्यम से महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर गैप्स को भरते हुए देश भर में माल और यात्री परिवहन को बेहतर बनाने पर केंद्रित है। और बिल्कुल सही कहा अभी विजय कुमार जी की, भारतमाला जो है यानी पूरे देश भर को एक सड़कों से उसको जोड़ने की परियोजना। ऑलराइट, एक बार फिर उनको धन्यवाद दे दीजिए, इन्होंने 12,50,000 रुपए जितवा दिया आपको। थैंक यू। खेलते रहिए आगे, जीतना है जीतिए, 1 करोड़ लाइए। जी, यस।
ऑलराइट मिर्जा साहब, आपको बता दें कि 1250 आपने जीत लिए हैं, आप कोई लाइफलाइन नहीं बची। सर यहाँ तक अगर मैं पहुँचने का कोशिश करता तो मुझे भी 8 साल कम से कम लगते। क्या बात कर रहे हैं? 8 साल। 12,50,000 रुपए। जी। ये सर 8 साल का मेहनत है जो मुझे मिल गया आज, 8 साल का मेहनत। जी। बड़ा कष्ट उठाना पड़ता है जीवन में। जी। जीवन भर में जितना भी आपने संघर्ष किया, जी सर, आज देखिए कुछ ही क्षणों में पूरा हो गया। सर ये सब केबीसी की वजह से है। नहीं, देखिए इसमें आपकी जिज्ञासा, आपका दिमाग, जी। किस तरह आपने अपने आप को शिक्षित किया, जी। पढ़ाई लिखाई कैसे की, कैसे जानकारी हासिल की आपने, ये सारी चीजें जो हैं इसमें आपका योगदान रहा है। इसी वजह से आज आप यहाँ बैठे। जी, बहुत बहुत बधाई। ऑलराइट, थैंक यू सर। अब आ रहा है 13वां प्रश्न और मूल्य है इसका 25 लाख रुपए। जी। अगर आपको लगे कि इसका उत्तर नहीं मालूम, आपको जवाब नहीं मालूम है, जी सर, आप क्विट कर सकते हैं। 1250 आप ले सकते हैं यहाँ से। 13वां प्रश्न 25 लाख रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। 1936 में अंग्रेजों द्वारा इनमें से किसे भाषाई आधार पर एक प्रांत बनाया गया था? In 1936, which of these was made into a province on linguistic basis by the British? 36 जी। ऑप्शन सुनिए। ए उड़ीसा, बी केरला, सी आंध्र स्टेट, डी मद्रास। उड़ीसा, केरल, आंध्र स्टेट या मद्रास? मद्रास नहीं। लिंग्विस्टिक, भाषाई आधार पर। सर उड़ीसा जो है 1936 में शायद 1 अप्रैल को हुआ था अलग, तो सर उड़ीसा। उसके साथ जाएंगे आप? जी उड़ीसा सर। क्या करें? सर लॉक कर दीजिए उड़ीसा। बड़ी कॉन्फिडेंटली कह रहे हैं मिर्जा साहब, ए उड़ीसा पे ताला लगा दिया जाए। कहां पढ़ा था आपने ये? सर 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा अलग हुआ है, अलग को एक प्रांत बनाया गया है, और इसमें से तो कोई नहीं है, केरल, मद्रास, आंध्र स्टेट तो नहीं है, ये उड़िया भाषा को ही दिया गया था सर। मिर्जा साहब, आपसे कहा था हमने कि अगर यहाँ गलत हो गए तो नीचे गिर जाएंगे आप 3 पीस पे, और कभी भी आप क्विट कर सकते थे 1250 पे। आपने क्विट नहीं किया, उत्तर दे दिया और 25 लाख जीत गया। वेल प्लेड मिर्जा भाई, क्या बात है, वाह वाह वाह, वेल प्लेड। इनक्रेडिबल। उड़िया भाषी कई वर्षों से एक राज्य की मांग कर रहे थे। 1 अप्रैल, बिल्कुल आपने सही कहा, 1936 को अंग्रेजों ने उड़ीसा को एक अलग प्रांत बनाया। क्या बात है मिर्जा भाई, वाह, क्या बात। स्वतंत्रता के बाद इसमें और क्षेत्र जोड़े गए और 1950 में उड़ीसा भारत का एक राज्य बना। उसे उत्कल दिवस के रूप में मनाया जाता। वाह, 25 लाख रुपए आपने जीत लिए मिर्जा भाई। लेकिन सुंदरता इसमें थी कि आपको इसका उत्तर मालूम था, जो कि बड़ा ही कठिन प्रश्न था। मिर्जा साहब, तो आपने कहा था कि जो कुछ भी आप जीतेंगे यहाँ से, वो आप बच्चों की शिक्षा के लिए, बेटी के लिए, भविष्य के लिए उसका उपयोग किया जाएगा। वो सब करने के बाद अगर थोड़ा कुछ बच जाएगा तो आप क्या कीजिएगा अपने लिए? सर सबसे पहले तो मेरा ट्रैवलिंग का बहुत शौक रहता है। अच्छा। ट्रैवलिंग के लिए मैं आज तक कभी अपने घर से बाहर निकला ही नहीं हूँ, और मेरा छोटा सा एक कमरा है 13 बाई 13 का, उसे मैं शॉप के नाम से लिया था, मेरा वहीं रहना हो रहा है, ऊपर नीचे करके बनाया हूँ। और मेरा ज़्यादा वहाँ से लेके रोड में एक धागे की दुकान है, बस वहीं तक का मेरा सफ़र रहता है समझना। और पहली बार मुझे यहाँ मुंबई आने का मौका मिला, वो भी बाय एयर, इससे पहले मैं कभी नहीं। और मुझे अगर कुछ उसमें से कुछ बच जाता है तो मैं तो अकेला ट्रैवलिंग करने नहीं करता हूँ, तो मैं जहाँ भी जाता हूँ अपने फैमिली को लेकर पूरा जाता हूँ। मैं सर इंडिया टूर में निकलूँगा। इंडिया टूर पे आप निकलेंगे, बहुत बहुत बताइए। बहुत अच्छे ख्याल हैं आपके मिर्जा साहब। उम्मीद करते हैं कि मेरा मानना है कि जो इंडिया में देखने लायक है वो बाहर कहीं नहीं है। क्या बात है, वाह, बिल्कुल सही बात कही। इसी बात पे आपके मुंह में घी शक्कर। थैंक यू सर। और मिर्जा भाई चलिए, अब ध्यान दीजिए खेल की ओर। आ रहा है 14वां प्रश्न और मूल्य है इसका 50 लाख रुपए।
कोई लाइफलाइन नहीं बची है। जी उत्तर अगर आपको मालूम हो तो ही मैं राय दूंगा कि आप खेलें, गलत हो गया तो आप नीचे गिर जाएंगे 3-20 पे। क्विट कर सकते हैं किसी भी समय। आप 25 लाख रुपए जीत रहे हैं। 14वां प्रश्न, 50 लाख रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। संविधान के अनुच्छेद 1 में हमारे देश के नाम के लिए किस वाक्यांश का उपयोग किया गया है? Which phrase is stated as our country's name in Article 1 of the Constitution? A. Republic of India. B. India, that is Bharat. C. Bharat, a dominion. या D. Union of India, भारत गणराज्य. B. भारत अर्थात इंडिया. C. भारत एक अधिराज्य. D. भारतीय संघ. सर क्विट, इसका जवाब नहीं मालूम उत्तर जी आप? नहीं, श्योर नहीं हूँ। मुझे ये भारत गणराज्य लग रहा है लेकिन श्योर नहीं हूँ। ओके, क्विट करेंगे? जी क्विट करना चाहिए। ऑलराइट। मिर्जा साहब आप बहुत उम्दा तरीके से खेले हैं, अनुमति देते हैं कि आप गेम क्विट करें। 25 लाख रुपए जीत रहे हैं, तालियां बज जाएं। मिर्जा साहब ये जो 25 लाख रुपए आपने जीते हैं ये डिजिटली ट्रांसफर कर देंगे। आपका नाम आ गया, आपका अकाउंट नंबर आ गया, ट्रांसफर नाउ दबाया, 25 लाख रुपए भरे, कंफर्म किया और ये इसी समय आपके बैंक अकाउंट में पहुंच गया। बिल्कुल जल्दी, आसान और सेफ तरीके से। वेल प्लेड सर, बहुत बहुत बधाई आप। अब इस प्रश्न का उत्तर हमें बताना होगा, तो किसी एक को गेस कीजिए। भारत गणराज्य ए। भारत गणराज्य, ऑलराइट। रिपब्लिक ऑफ इंडिया, भारत गणराज्य, इस पे ताला लगा जाए। नहीं मान्यवर, ये गलत होता। सही है बी, इंडिया, दैट इज भारत। भारत अर्थात इंडिया, ये सही जवाब। बच गया सर। भारत के संविधान के अनुच्छेद 1 में आर्टिकल 1 में कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा। देश के आधुनिक और प्राचीन दोनों नामों को शामिल करने के लिए डॉक्टर अंबेडकर द्वारा इस वाक्यांश का सुझाव दिया गया था।